सो हाय एवरीवन, दिस इज़ मी सृष्टि एंड आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपने CCSU BLLB एग्ज़ामिनेशंस में आप कैसे लास्ट डेज में पढ़ के लास्ट 3 to 4 डेज़ में कैसे आप अपना 300 प्लस स्कोर कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने हैं। आपको सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ कोई भी सब्जेक्ट लेना है अपना, आपको पूरे उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने हैं 20 to 30। आपको यूट्यूब पे मिल रहे हैं या आपको गूगल पे मिल रहे हैं, आप कैसे भी 20 to 30 क्वेश्चंस आपको विद आंसर्स पढ़ के जाने हैं। उसके बाद है आपका PYQ, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत लोग ये गलती करते हैं, वो PYQs देख के ही नहीं जाते। तो गाइस, PYQs आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। PYQs ज़रूर देख के जाना है और आपको लास्ट 3 to 4 ईयर्स के पेपर देख लेने हैं। वेदर कोई लेटिन मैगज़ीन हुई या कोई भी ऐसा क्वेश्चन हुआ जो सिलेबस से कभी कभी अलग आ जाता है, वो हुआ तो आप वहाँ से देख सकते हो। आप शॉर्ट नोट्स, एक सब्जेक्ट के लिए 1 पेज का शॉर्ट नोट्स आपको ज़रूर बनाना है। ये एक ट्रिक होती है दोस्तों। तो सपोज़ आपके पूरे सिलेबस में 10 पॉइंट्स हैं, तो आपको क्या करना है कि आपको हर एक टॉपिक के 4 पॉइंट एटलीस्ट आपको अपने शॉर्ट नोट्स में लिख लेने हैं। पॉइंट्स किस टाइप के होंगे, मान लो आपने अपने 20 to 30 आपने क्वेश्चंस पढ़े, तो उनमें आपको कुछ पर्टिकुलर नेम्स होते हैं, ईयर्स होती हैं, कुछ केस लॉज होते हैं, तो वो सब आपको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। अगर आपको बिल्कुल पढ़ने का ही मन नहीं है, बिल्कुल आपको, फिर भी आपको वो शॉर्ट नोट्स ज़रूर बना लेने हैं। आपको मेन नाम्स आपको वो सब लिख लेने हैं उसमें, और केस लॉज लिख लेने हैं। हर टॉपिक के आपको एटलीस्ट 2 केस लॉज लिख लेने हैं, क्योंकि अगर कुछ भी नहीं आ रहा है आपको, तो आप एटलीस्ट केस लॉ से अपना एक केस लॉ लिखा आपने एक आंसर में, उससे 1 पेज भर दिया। दूसरा केस लॉ लिखा, उससे 1 पेज भर दिया। तो आप कुछ भी नहीं आप कर सकते, तो एटलीस्ट आप इतना कर सकते हो। ओके, उसके बाद आपका सबसे आता है, ये आपने PYQ किया, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन किए, इनसे आपने मेन चीज़ें ले ली, आपने शॉर्ट नोट्स बना लिए। 1 पेज से ज़्यादा की शॉर्ट नोट्स नहीं होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि फिर आपका लास्ट मोमेंट में रिवीजन करने का मन नहीं करने वाला, और ज़रूरत भी नहीं है बिल्कुल भी। तो आपको बस बहुत छोटे छोटे वर्ड्स में कोई पर्टिकुलर नेम आ गया, कोई ईयर आ गई, कोई एक्ट आ गया, वो सब आपको लिख लेने हैं। ओके, अगर आपको केस लॉ के फैक्ट नहीं याद, आपको कोई स्टोरी नहीं याद, आपने नाम लिख लिया है, बस टॉपिक लिखिए, उसके नाम लिखिए, कोई मैटर नहीं करता आपने कुछ पढ़ा है नहीं पढ़ा है, ठीक है। आपको इतना कर लेना है। उसके बाद आपका आती है प्रेजेंटेशन। ये बहुत लोग इसको बिल्कुल हल्के में ले लेते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है दोस्तों। आपको क्या करना है, अगर आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है, आप क्या कर सकते हो, जल्दी पूरे पेजेस भरने की प्रैक्टिस कर सकते हो आप अच्छी राइटिंग में, ये कर सकते हो आप। अगर नहीं तो राइटिंग अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो ठीक है। तो आपने जो भी आपने नेम्स, ईयर्स आपने जो याद किए हैं लास्ट मोमेंट पे आप याद कर सकते हो वो सब। और उसके बाद तब भी आपको एग्ज़ाम में उस क्वेश्चन का, टॉपिक का नाम दिखे, नो मैटर व्हाट, आप वो सब उसमें ऐड कर सकते हो। राइट विद इंट्रोडक्शन, और मेक श्योर कि जो भी आपके क्वेश्चन की लैंग्वेज है, आप उससे भी टॉपिक्स बना रहे हो, भले ही आप स्टोरी नीचे आप थोड़ी इधर उधर भी कर सकते हैं। ओके, केस लॉज ऐड करने हैं आपको पूरा अपनी कॉपी बहुत अच्छी दिखानी है। हर चीज़ आप केस लॉ लिख रहे हो, आप कोई हेडिंग लिख रहे हो, आप कोई सेक्शन ए, सेक्शन बी, वेरी शॉर्ट आंसर, इन सब के नीचे भी आपको अंडरलाइन, आपका हर क्वेश्चन ख़त्म होने के बाद आप अंडरलाइन कर रहे हो विद ब्लैक स्केच कलर और विद वॉट एवर यू हैव एट दैट टाइम। आप ये कर सकते हो, इससे बहुत अच्छा एक्सप्रेशन पड़ता है दोस्तों आपका। और अगर आपकी राइटिंग अच्छी होती है तो एग्ज़ामिनर वैसे ही उसको चेक ही कर देते हैं, बहुत बार वो देखते भी नहीं हैं। तो इट रियली हेल्प्स यू अ लॉट। एंड बस दोस्तों, इतना करने से आप बहुत आराम से 300 प्लस स्कोर कर सकते हो। एक बहुत कॉमन मिस्टेक जो मैंने की है, जो मुझे लगता था कि अगर मैं सिर्फ कंटेंट लिख दूँगी, उसमें बहुत अच्छे से पढ़ के पेजेस फिल नहीं करूँगी, तो शायद मेरे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, मुझे ऐसा लगता था। लेकिन दोस्तों, आपने एक पूरा सिलेबस भी पढ़ लिया है, तब भी आप इसमें नहीं रहोगे, इस कन्फ्यूजन में। आपको पूरे पेजेस फिलअप ही करके आना है, योर 28 पेजेस। ये एक बहुत
कॉमन गलती है जो हम कर देते हैं, ठीक है। ये आपको करनी है, और केस लॉज हो गए, ईयर, सब कुछ आपको ये सब कर लेना है। नो मैटर क्वेश्चन में केस लॉज पूछे या नहीं, ये आपको बस ऐड कर देने हैं, ओके। तो ये सब आपको बहुत हेल्प करने वाला है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। एंड अगर आपको लग रहा है कि हमें बस पास हो जाना है, तो दोस्तों इसमें बहुत बच्चों की बैक लगती है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप सिर्फ 36 मार्क्स का पढ़ के जाओ, और ऐसा आप कर ही नहीं सकते। आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर 36 मार्क्स आने होंगे तो आ जाएंगे, लेकिन आप एक बॉर्डर नहीं बना सकते अपने पढ़ने के लिए। तो आपको पूरा पढ़ना है। और अगर आपको लग रहा है कि क्या है बस पास होना है, तो दोस्तों अगर आप फ्यूचर में कभी भी अगर आप कुछ टीचिंग करना चाहो इसी फील्ड में, तो आपके एटलीस्ट 60% मार्क्स होने चाहिए। दैट इज़ जो आपके बनेंगे। अगर आप हर सेमेस्टर में 300 मार्क्स लेके आ जाते हो, तो आप ये मत सोचो कि मुझे बस पास होना है या क्या करना है। आपको नहीं पता फ्यूचर में कैसे डिसीजंस लेने वाले हो। सो आप इस स्ट्रैटेजी से जा सकते हो, सॉरी, और आप 300 प्लस स्कोर कर सकते हो ईजिली, और आपको फ्यूचर में कोई रिग्रेट नहीं होने वाला है। नो मैटर इफ़ इट इज़ इम्पॉर्टेंट और नॉट, इट जस्ट अ मैटर ऑफ 3 to 4 days of practicing. In fact, just 1 hour of practicing, revising your short notes, and that's it. So thank you, that is all for this video. And अगर आप चाहते हो तो मैं इन पे किसी पे भी लॉन्ग वीडियो बना सकती हूँ टॉपिक्स पे। एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक यू, बाय बाय।